गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लाइमैक्स तक पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान हम लोग देखेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पूरा चुंबकत्व और अध्ययन की एक शाखा। प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायता करता है। चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन कर सकते हैं हम। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए आधार बनाया गया है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन। प्राकृतिक प्रदेश भारत। पहले हम देखें, उत्तर का पर्वतीय मैदान है, विशाल मैदान है, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार है, चौथा तट एवं द्वीप है। अब हम लोग विशिष्ट तथ्य पढ़ेंगे। भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। जो भारत का स्थल पिंड है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। दूसरा, गोंडवाना भू भाग के अंतर्गत क्षेत्र कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं का विकास कैसे हुआ? भारत और यूरेशियन प्लेटों के मध्य टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच स्थित तैतीस सागर के अवसाद चट्टानों में वलय की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप विकास हुआ। मध्यवर्तीय मध्यजीव कल्प 200 मिलियन वर्ष पूर्व संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। भारतीय प्लेट का उत्तर दिशा में विस्थापन। परिणाम, भारतीय प्लेट जो थी वो छोटी प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट थी, तो इन दोनों के बीच टकराव हुआ, तब परिणाम इसका निकला था। अब देखिए हम लोग पढ़े प्रायद्वीपीय पठार के संबंधित तथ्य पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, भूगर्भीय रूप है। भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है प्रायद्वीपीय भाग। प्रायद्वीपीय पठार का बहिष्टाई मेघालय का पठार देखिए भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा पृथक। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची चट्टानें और चौड़ी घाटियों से हुआ। अब ट्रांस हिमालय देखिए हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी। ट्रांस जो हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अन्य नाम है इसको तिब्बत हिमालय बोलते हैं। इसमें प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से है। कौन सा है? नवीन वलित पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय। महान हिमालय के वलय की प्रकृति है अशमित। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का। हिंदू धर्म का वह पवित्र पर्वत जो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में स्थित है कैलाश पर्वत। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनती है ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश से 150 किलोमीटर है, जबकि कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। पामीर की घाट स्थित है ट्रांस हिमालय तिब्बत में। पश्चिमी घाट पर्वत एवं दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रमशः हुई है सेनोजोइक काल तथा क्रीटेशियस काल में। और देखिए परीक्षा उपयोगी तथ्य ये इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला दर्शाती है युवा स्थलाकृति को। अत्यधिक ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियों से संबंधित है हिमालय पर्वत श्रृंखला। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं हिमालय के तराई क्षेत्रों में। फिर देखते हैं हम लोग उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट। बृहद हिमालय सबसे प्रमुख चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर ऊंचाई। हिमालय और चीन द्वारा घोषित विश्व में सर्वोत्तम चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में, भारत में जो है। बृहद हिमालय विशिष्टता। अन्य नाम बृहद हिमालय के ग्रेट हम बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं। हिमालय की दूसरी सबसे प्राचीन श्रेणी है बृहद हिमालय। निर्माण कैसे हुआ? ओलिगोशिन युग में। अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत चोटी क्रमशः नेपाल के उत्तर, मध्य और मध्य क्षेत्र में स्थित हैं। अब देखते हैं हम लोग उत्तर पर्वतीय प्रदेश।
देखिए हिंदू कुश और कुनलुन श्रेणी के बीच में है पामीर, पामीर का पठार, या इसको बोलते हैं पामीर घाट। और उसके बाद काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद है लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल है, उसके बाद शिवालिक नाम है। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में आ सकते हैं कलेजा। कलेजा के मतलब होगा लद्दाख श्रेणी, जे मतलब जास्कर, के मतलब काराकोरम श्रेणी, एल मतलब लद्दाख, जे मतलब जास्कर, और पीर पंजाल शिवालिक श्रेणी। कैलाश श्रेणी है, ये हमारे उत्तराखंड में कामेत और नंदा देवी है, और इधर दाफला पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। नामचा रोवा मिसमी पहाड़ी है। पटकाई बूम नागालैंड में नागा पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, गारो खसी जयंतिया आसाम में है। लघु हिमालय, लघु हिमालय का अन्य नाम है मध्य हिमालय। घाटियाँ कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, निर्माण मध्य मायोसीन युग में। मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, चौड़ाई 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। पीर पंजाल सबसे लंबी श्रृंखला है, अंश श्रृंखलाएँ हैं इनमें धौलाधर, महाभारत आदि। अन्य नाम बृहदबहा और उप हिमालय के अन्य नाम है शिवालिक श्रेणी, नवीन हिमालय, क्योंकि ये सबसे नया है, इसको नया हिमालय भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है, निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून आदि। दून लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी है। ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। बस आज के लिए इतना ही।